हेलो गाइस, मैं आशीष। वेलकम है आपका गढ़वाली पांडा चैनल में। आज हम स्टार्ट करते हैं बीम का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने से आपको बोलना चाहूँगा, जिसने पहले की वीडियोस नहीं देखी है एक बार उन वीडियोस को देख ले। उसी के बेसिस पे आपको ये थर्ड क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन है, ड्रॉ टू अ सुटेबल स्केल एल सेक्शन एंड अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम। हमें एल सेक्शन बनाना है और क्रॉस सेक्शन बनाना है एक आरसीसी बीम का। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, जिसका डेटा यह है। साइज ऑफ बीम हमारे पास 300 मल्टीप्लाई बाई 1000 mm। क्लियर स्पान हमारे पास है 6.5 मीटर। बियरिंग ऑफ वॉल, यानी जो बीम है वो वॉल के कितने अंदर गया है, 300 mm। मेन रिइंफोर्समेंट 4 बार 20 mm डाया की। इसमें एक नई चीज़ है, ये साइड फेस रिइंफोर्समेंट 2 बार 12 mm डाया की ऑन ईच फेस। इसको मैं भी आपको बताऊंगा ये चीज़ होती क्या है। फिर है एंकर बार हमारे पास 2 बार 12 mm डाया की। और शेयर स्टीरअप्स है हमारे पास 8 mm डाया की, 2 लेग 200 mm सेंटर टू सेंटर। और यहाँ पे लिखा है हमें ऑल HYSD स्टील एंड ऑल्सो प्रिपेयर द BBS। ये HYSD स्टील है और हमें इसका बार बेंडिंग शेड्यूल भी बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम ड्राइंग से। पहले हम क्वेश्चन में ये समझेंगे कि साइड फेस रिइंफोर्समेंट होती क्या है। आपने इसमें एक चीज़ और देखी होगी कि इसमें बियरिंग ऑफ वॉल तो दे रखा है, बट थिकनेस ऑफ वॉल नहीं दे रखा। इसका मतलब जब थिकनेस ऑफ वॉल हमें ना दिया हो तो हम अपनी तरफ से मान सकते हैं। बियरिंग ऑफ वॉल 300 है तो अपनी तरफ से हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो वॉल थी वो 500 mm की है। ये हम खुद से एज्यूम कर सकते हैं। इस तरीके से जो रफ़ स्केच है उसको अगर मैं थोड़ा सही सही बनाऊँ तो रफ़ स्केच इस तरीके से बनेगा कि नीचे हमारी मेन बार आएगी, ऊपर हमारी एंकर बार आएगी, बीच में हमारी साइड फेसिंग की बार आएगी। तो बनाने से पहले हमें सबसे पहले निकालनी होती है लेंथ ऑफ बीम। लेंथ ऑफ बीम यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। वो कैसे निकलेगी? बियरिंग 300 है प्लस क्लियर स्पान प्लस 300, तो इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 7400। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं 130 की स्केल। 120 की इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उस केस में हमारा आंसर बड़ा आएगा, इसलिए हम यहाँ पे 130 की ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से 120 130 की स्केल ले सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 130 का लिया है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे 30 से, क्योंकि स्केल जो भी आती है उसमें हमें डिजिट को डिवाइड करना होता है। तो हमारा आंसर आएगा 246.6। इसको हम अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं 247 ले लेते हैं mm, और सेंटीमीटर में जाएगा 24.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। साइज़ ऑफ बीम हमें दे रखा है, 300 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो 300 को भी हम 30 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, 130 की स्केल हमने ली है, 3000 डिवाइड बाई 30, यह आएगा हमारा 10 mm। 10 mm हमारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और 1000 डिवाइड बाई 30, तो इस केस में हमारा आंसर आएगा 1000 डिवाइड बाई 33 mm, और इसको हम ले लेंगे 3.3 सेंटीमीटर। अब यही हम कहाँ करते हैं, ड्राइंग में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिए। तो गाइस, जो मैंने आपको बताया अब हम बनाना शुरू करते हैं। लेंथ ऑफ बीम है हमारी 24.7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं 24.7 सेंटीमीटर को। डेप्थ है हमारी 3.3। इधर से हमारी डेप्थ आएगी 3.3। इसे हम मिला देंगे। अब एक एक mm का मैंने बताया था आपको, बीम में हम एक एक mm का ही कवर छोड़ेंगे, जो कि 20 mm होता है। उसको हम एक एक mm लेते हैं। यहाँ पे नीचे हमारी आएगी मेन बार, ऊपर हमारी आएगी एंकर बार। अब जैसे मैंने आपको इसके जस्ट पहले बताया था कि यहाँ पे बीच में आएगी हमारी साइड रिइंफोर्समेंट। तो साइड रिइंफोर्समेंट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस नापेंगे, फिर उसको इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें 2 लाइनें बनानी है। इसका मतलब यहाँ पे 3 बॉक्सेस आएंगे, तो इसीलिए हमें इसको पहले नापना है, फिर 3 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमें यहाँ पे बीच में 2 बार चाहिए बराबर डिस्टेंस पे। तो हम यहाँ से यहाँ नापेंगे, डिस्टेंस हमारी 3 सेंटीमीटर आई, और हमें यहाँ पे 2 बार चाहिए, तो यहाँ पे बॉक्स बनेंगे 3, 1 2 3, इसलिए हम 3 डिवाइड बाई 3 करेंगे। जितने आपको लाइनें चाहिए उससे एक ज़्यादा डिजिट लेके आप डिस्टेंस को डिवाइड करिए और अपनी लाइनें खींच लीजिए। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है एंकर बार से लेकर मेन बार के बीच की डिस्टेंस। मुझे यहाँ पे 2 बारें खींचनी है, मैंने एक और ऐड किया उसमें, तो 3 डिवाइड बाई 3। जितनी आपको लाइनें खींचनी है उसका 1 प्लस करके डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद यह आपको इक्वल डिस्टेंस आ जाएगी, जिसको हम लेंगे 1 सेंटीमीटर। तो ये बारें हमारी यहाँ पे साइड फेस की बारें हमारे यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे आ जाएंगी। आप ड्राइंग करने के लिए रोलिंग स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी।
इसको बनाने के बाद अब हमें यहाँ पे सपोर्ट्स बनाने हैं, क्योंकि बीम तो 300 अंदर गया है सपोर्ट्स के, इधर से भी 300 अंदर गया है, और हमारे पास जो 300 अंदर गया हमारी 130 की स्केल है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे सपोर्ट्स के कितने अंदर गया बीम, 1 सेंटीमीटर इधर से शो करना पड़ेगा हमें, और 1 सेंटीमीटर हमें इधर से शो करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में आपको थिकनेस ऑफ वॉल नहीं दे रखी है, तो या तो आप इतना करके छोड़ दीजिए, या आपको अगर इसकी या तो आपको क्वेश्चन में हमें थिकनेस ऑफ वॉल नहीं दे रखी है, केवल बियरिंग ऑफ वॉल दी है। इस केसेस में आप क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से थिकनेस ऑफ वॉल ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे थिकनेस ऑफ वॉल ले लिया 500, मैं इसको ले रहा हूँ 500। तो उस केसेस में 300 मैंने बना दिया, बचा कितना 200। तो 200 को जब मैं 30 की स्केल में डालूंगा तो आंसर आएगा 0.6। 0.6 इधर से बढ़ा दूंगा मैं, और 0.6 इधर से बढ़ा दूंगा। और इस तरीके से मैं यहाँ पे अपना सपोर्ट शो कर दूंगा। यहाँ पे हम कंटिन्यू का सिंबल शो कर देंगे, क्योंकि सपोर्ट नीचे तक होगा तो उतना बड़ा में दिखाने की ज़रूरत है नहीं। इसके बाद हम स्टिरअप देखेंगे। स्टिरअप जो है हमारी वो है 200 mm सेंटर टू सेंटर। तो मैंने बताया था आपको, पहले हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी नाप नापनी होती है, फिर उसका सेंटर लेके हमें स्टिरअप लगानी होती है बीच में। पूरी नाप कितनी है हमारी 24.7 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 12.3। तो वो किनारे से हम नापेंगे 12.3, और यहाँ पे हम सेंटर पे दे देंगे एक स्टिरअप। इसके बाद हम इसी सेंटर से स्टिरअप इधर और इधर लेना शुरू करेंगे। अगर हम एक किनारे से लेंगे तो यहाँ पे स्टिरअप कम या ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए हमें मिड से दोनों तरफ बढ़ना है। तो हमें 200 mm सेंटर टू सेंटर है, तो 200 डिवाइड बाई 30, क्योंकि 30 की स्केल है, तो इस केसेस में यहाँ पे 6.6 यानी 6.6 तो mm है, यानी हमें या तो 6 या 7 mm का हमें क्या देना होगा, स्टिरअप देनी होगी। स्टिरअप की डिस्टेंस देनी होगी 6 mm पे या 7 mm पे। इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, आपको पता है कि स्टिरअप कैसे देनी है। यहाँ इस तरफ भी बढ़ेंगे 0.6 mm। इस तरीके से हमारा बीम तैयार हो जाएगा और बन जाएगा। यहाँ पे हम क्लियर स्पान शो कर देंगे, यहाँ पे बियरिंग शो कर देंगे। क्वेश्चन में हमसे बेंटअप की बात हुई नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे बेंटअप बताएंगे नहीं। और यहाँ पे हम अपना सपोर्ट शो कर देंगे, जो कि हमने अपनी तरफ से 500 माना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है। हम चाहे इसको मान सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जब क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है। ये हम 500 शो कर देंगे, जिससे किसी को कोई डाउट ना हो। और हम यहाँ पे डिटेलिंग कर देंगे। जैसे हमारे पास मेन बार है, 4 बार है 20 mm डाया की, 4 बार 20 mm डाया की। ऊपर है हमारे पास एंकर बार, जो कि हमारे पास 2 बार है 12 mm डाया की एंकर बार। और स्टिरअप है हमारे पास 2 लेग्ड स्टिरअप, 2 लेग्ड स्टिरअप।
8 mm डाया। अब इसका हम बनाते हैं क्रॉस सेक्शन व्यू। क्रॉस सेक्शन आप इसका कहीं से भी काट सकते हैं क्योंकि बेंट अब इसमें कहीं पे हुआ नहीं है, इसलिए इसका आप कहीं से भी क्रॉस सेक्शन काट के बनाएंगे आएगा सेम ही। अब क्रॉस सेक्शन लेने के लिए हम बीम से प्रोजेक्शन लेंगे बगल से। हमें एक ही क्रॉस सेक्शन बनाना है क्योंकि इसमें बेंट अप है नहीं। जब बेंट अप नहीं होता तो एक ही क्रॉस सेक्शन बनाना होता है। क्वेश्चन में भी ऐसा बोला नहीं गया है कि सपोर्ट पे भी दिखाना है हमें। बीम की जो ब्रेथ है वो है 300 mm, जो कि हमारी आई थी 10 mm, जो कि आप देख सकते हैं। मैंने बताया था बीम के नाम पे 300 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो 300 को जब हमने 30 से डिवाइड किया तो हमारी 1 सेंटीमीटर आई थी। तो ब्रेथ हमारी कितनी है 1 सेंटीमीटर, और डेप्थ जो थी हमारी 1000 थी, तो ये कितनी आई थी हमारी 3.3 जो हमने ड्रॉ की है। अब मैंने आपको बताया ये कितनी आएगी 1 सेंटीमीटर, तो इसको 1 ही बनाएंगे हम स्केल चेंज नहीं कर सकते क्योंकि पूरी ड्राइंग में स्केल एक ही चलती है जो हम शुरू में ले लेते हैं। इसको काफ़ी ध्यान से बनाने की ज़रूरत है। आपको इन ड्राइंगों की लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि पेपर में 5 ड्राइंगें आती हैं और अभी हम पहला एक ही चैप्टर पढ़ा है अभी हमने इसमें। तो हमारे यहाँ पे ऊपर आई एंकर बार और नीचे हमारी आएगी मेन बार, जो कि 4 है। इसको अपने हाथों से ही हम बराबर डिस्टेंस पे रख देंगे। इस तरीके से हमारा क्रॉस सेक्शन में बन गया, जिसकी डेप्थ है हमारी 1000 और जिसकी ब्रेथ है हमारी 300। यहाँ पे दिखा देंगे हम 2 बार 12 mm डाया एंकर बार, और यहाँ पे हमारे 4 बार 20 mm डाया मेन बार। इसको हम लिख देंगे क्रॉस सेक्शन एट एक्स एक्स। ठीक है, ये मिड पे भी नहीं है, ये हमने कहीं भी ले सकते हैं हम इसको एक्स एक्स पे। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ऑल डायमेंशन इन mm, और हमने यहाँ पे जो स्केल ली है वो भी शो करनी पड़ेगी ताकि एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम ना हो। 130। तो इस तरीके से हमारी पूरी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए। जो आपको कोई डाउट है, कोई भी डाउट हो तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं।